महेश मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। यह उसका परंपरागत काम था। उसकी पिछली पीढ़ियां भी बर्तन बनाने का काम ही किया करती थीं। महेश बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाता, लेकिन बर्तन बनाने के काम से उसकी आमदनी बहुत ही कम होती थी। अजी सुनते हैं, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। आप जल्दी से बाजार जाइए और राशन का सामान लेकर आ जाइए, वरना आज का खाना नहीं बन पाएगा। हाँ भाग्यवान, राशन तो मैं लेकर आ जाऊंगा, लेकिन क्या तुम्हारे पास राशन लाने के लिए पैसे हैं? क्योंकि मेरे पास जो थोड़े पैसे थे वह खर्च हो चुके हैं। नहीं नहीं, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। पिछली बार के राशन लाने के लिए मैंने आपको सारे पैसे दे दिए थे। और मैं पूछती हूँ कि जब बर्तन बनाने के काम में आमदनी नहीं हो रही है, तो आप भला बर्तन बनाने का काम छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं भी बर्तन बनाने के काम से बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। एक तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और बदले में कुछ ही पैसे मिल पाते हैं, जिससे कि हमारा गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है। क्या मतलब, ऐसे काम का जो जीने भी ना दे और मरने भी ना दे। हाँ जी, और अब तो ठंड का मौसम भी आने वाला है। पता नहीं तब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। ठंड में तो एक भी बर्तन नहीं दिखते हैं। मुझे तो इस बार की ठंड के लिए चिंता हो रही है। हाँ, तुमने सही कहा। चिंता तो मुझे भी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं आता है जिसे करके मैं अच्छे पैसे कमा सकूं। तुम्हारे पास कोई उपाय है तो जल्दी बताओ। महेश की बात सुनकर नीलू कुछ देर सोचने लग जाती है। तभी उसे अच्छे पैसे कमाने का एक रास्ता मिल जाता है। एक रास्ता है, आप चाय की एक छोटी सी दुकान लगा लीजिए, क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला है। ठंड में चाय सभी को बहुत ही पसंद आती है। अगर हमारा चाय बेचने का व्यापार सफल हुआ, तो फिर हमें पैसों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। वाह, क्या बात है! तुम्हारे दिमाग को तो मानना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही रास्ता दिखाया है। मैं चाय बेचने का काम ही शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे चाय बनाना काफी अच्छे से आता है। जब मैं बचपन में चाय बनाया करता था, तो सभी मेरे चाय की बहुत ही तारीफ किया करते थे। अब मैं चाय की दुकान जरूर खोलूंगा और दुकान का नाम रखूंगा महेश की चाय। अगले दिन महेश नीलू के मंगलसूत्र को गिरवी रखकर कुछ पैसे लेकर चाय की एक छोटी सी दुकान खोलता है। दुकान खोले कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन महेश की दुकान पर जो भी ग्राहक आता वह चाय की बुराई करता और फिर दोबारा कभी चाय पीने नहीं आता था। महेश भाई, बुरा मत मानना, लेकिन तुम बहुत ही गंदी चाय बनाते हो। मैंने इतनी बेहूदी चाय आज तक नहीं पी है। तुम पता नहीं चाय में कौन सा मसाला डालते हो जो ये इतनी गंदी लगती है। नहीं नहीं भाई, मैं तो शक्कर चाय पत्ती बिल्कुल नाप कर ही डालता हूँ। पता नहीं कैसे, लेकिन किसी को भी मेरी चाय का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ भाई, ठीक है, मेरी गलती है जो मैं तुम्हारी दुकान पर चाय पीने के लिए आ गया। ये लो तुम्हारे पैसे। चाय के पैसे देकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन महेश बहुत ही निराश हो चुका था, क्योंकि जो भी उसकी चाय पीता था वह उसे 2-4 बातें जरूर सुनाता था, जिससे कि महेश का आत्मविश्वास बिल्कुल कम हो चुका था। महेश अपना ठेला लेकर घर की ओर निकल जाता है। क्या बात है जी, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या आज भी आपकी चाय किसी ने नहीं खरीदी, या फिर कोई और बात है? भला कोई और बात क्या रहेगी, तुम ही बताओ। मैं चाय में शक्कर चाय पत्ती सब कुछ अच्छे से देखकर डालता हूँ, लेकिन लोग मेरी चाय की इतनी ज्यादा बुराई करते हैं कि मुझे अब बिल्कुल भी उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं। अजी, मैंने भी आपकी चाय पी थी। आपकी चाय स्वाद में ज्यादा अच्छी नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन आप चिंता मत करिए, आप धीरे धीरे और अच्छी चाय बनाना सीख जाएंगे। और खुशी की बात तो ये है कि कुछ ही दिनों में ठंड का मौसम आने वाला है। फिर देखना, आपकी चाय की बिक्री 50 गुना बढ़ जाएगी। लोगों की जली कटी बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मिट्टी से बर्तन बनाने का काम ही अच्छा था। कम से कम उसमें कोई मुझे बुरा
बुरा भला तो नहीं बोलता था, लेकिन पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। मैं और अच्छी चाय बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस तरह नीलू महेश को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी थी। सभी लोग अपने घर में दुबक कर आग के सामने बैठे रहते थे। आज भी महेश ने अपनी दुकान लगाई थी, लेकिन कोई भी उसकी चाय पीने के लिए नहीं आता है, क्योंकि सभी को यह पता चल गया था कि महेश चाय बहुत ही खराब बनाता है। हे भगवान, इतनी ठंड पड़ रही है कि मुझसे अब यहाँ रुका नहीं जाता है। लेकिन अगर मैं घर चला गया तो अपनी बीवी बच्चे को बिना पैसों के कैसे पालूंगा? घर में राशन भी खत्म होने वाला है। मैंने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रख कर यह दुकान खोली थी। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। महेश उस हड्डी जमा देने वाली ठंड और तेज हवाओं के बीच अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी उसके पास एक बुजुर्ग औरत आती है। अरे माँ जी, आप इतनी ठंड में बिना गर्म कपड़े के क्यों घूम रही है? आपको सर्दी लग सकती है। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि इस भयानक सर्दी में बिना गर्म कपड़ों के मुझे नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है। क्या तुम मुझे एक कप चाय पिला सकते हो? पर मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ माँ जी, बिल्कुल, आप पैसे मत दीजिएगा। ऐसे भी मेरी चाय कोई नहीं पीता है। पैसे ना कमाकर आपको मुफ्त में चाय पिलाकर कुछ पुण्य ही कमा लूं। मैं अभी चाय गरम करता हूँ। महेश चाय गरम करके बुजुर्ग महिला को देता है। बुजुर्ग महिला चाय पीकर बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत ही अच्छी चाय बनाई है। चाय पीते ही मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। जुग जुग जियो मेरे बेटे। ये बताओ, तुमने ये चाय बनानी किससे सीखी है? क्या दादी माँ, अगर आपको भी चाय पसंद नहीं आई तो आप भी मुझे 2-4 बातें सुना सकती हो, लेकिन चाय अच्छी बोलकर मेरी इस तरह बेइज्जती मत करो। क्यों बेटा, तुम्हारी चाय तो सच में बहुत अच्छी है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। माँ जी, मुझे दुकान खोले 1 महीना हो गया है। गांव के कई लोगों ने मेरी चाय पी, लेकिन किसी को भी मेरी चाय अच्छी नहीं लगी। वह सभी मेरी चाय की बुराई करके ही यहाँ से जाते थे। इसीलिए आपको यह चाय अच्छी कैसे लग सकती है, यह सोचकर मैंने ऐसा कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी चाय सच में बहुत अच्छी है, लेकिन हर इंसान की अलग अलग पसंद होती है। मगर आज के बाद सभी गांव वाले तुम्हारी चाय के दीवाने हो जाएंगे। क्या माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? भला ऐसा कैसे हो सकता है? फिर बुजुर्ग महिला महेश को एक जादुई चाय पत्ती का डिब्बा देती है। बेटा, यह जादुई चाय पत्ती है। आज के बाद तुम चाय में इसी चाय पत्ती को डालना, फिर देखना चाय इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि सारे लोग तुम्हारे चाय के दीवाने हो जाएंगे। इतना बोलकर वह बूढ़ी महिला वहां से गायब हो जाती है। महेश को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बहुत ही परेशान हो गया था, इसलिए वह जल्दी ही अपना ठेला लेकर घर की ओर निकल जाता है। नीलू, क्या तुम्हें पता है, आज एक बुजुर्ग महिला मेरी चाय की दुकान पर आई थी। उन्होंने चाय पी और मुझे एक जादुई चाय पत्ती का डब्बा दिया और उन्होंने कहा है कि चाय में इसी चाय पत्ती को डालना और यह चाय पत्ती कभी खत्म नहीं होगी। अजी, आपको ज्यादा ठंड लग गई है क्या? आपका दिमाग तो सही है ना? भला ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बातों का भरोसा करो। ये लो, ये चाय पत्ती की तुम चाय बनाकर लाओ, फिर हम वो चाय पीकर देखते हैं कि यह जादुई है या नहीं। फिर नीलू रसोई घर में जाती है और उस चाय पत्ती को डालकर चाय बनाती है। चाय की सुगंध बहुत ही अच्छी आ रही थी। चाय बनने के बाद नीलू और महेश चाय पीते हैं। अजी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। ये चाय पत्ती जादुई है। ये चाय पीकर तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अमृत पी लिया हो। लगता है बस इस ठंडी में
दिन भर मैं चाय ही पीती रहूं। हाँ नीलू, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैंने आज तक इतनी अच्छी चाय नहीं पी। लगता है ऊपर वाले ने हमारी किस्मत बदलने के लिए उस बुजुर्ग महिला को मेरे पास भेजा था। अब मैं कल से इसी चाय पत्ती से चाय बनाया करूंगा। अगले दिन महेश बहुत ही खुश होकर चाय की दुकान लगाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अब उसकी चाय बहुत ही अच्छी बिकेगी। महेश जब चाय बनाता है तो दो लोग चाय की सुगंध से ही उसकी दुकान पर पहुंच जाते हैं। वाह क्या बात है भाई, हम दूसरे गांव जा रहे थे, लेकिन तुम्हारे चाय की सुगंध इतनी सुंदर है कि जब तुम्हारे चाय की सुगंध आई तो हम तुम्हारे दुकान की ओर खींचे चले आए। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि जब चाय की सुगंध इतनी सुंदर है तो भला चाय कितनी अच्छी होगी। भाई तुम जल्दी से चाय दो, मुझसे अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो पा रहा है। जी भाई साहब, बस चाय बनने ही वाली है, फिर मैं आपको 2 कप चाय देता हूँ। कुछ ही देर में चाय बन जाती है। महेश दोनों को चाय पिलाता है। चाय पीकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। सच कहूं तो भाई, मैंने आज तक ऐसी चाय नहीं पी। तुम्हारे हाथों में तो गजब का जादू है। मुझे 1 कप चाय और दे दो। तुम्हारी चाय तो चाय से ज्यादा अमृत लग रही है। हाँ भाई, तुम इसमें ऐसा क्या डालते हो जो यह चाय अमृत जैसी हो जाती है? बस ऐसा लगता है कि दिन भर तुम्हारी चाय ही पीता रहूं। कुछ खास नहीं भाई साहब, बस जैसे सभी बनाते हैं वैसे ही मैं भी बनाता हूँ। ये तो ऊपर वाले की देन है जो मेरी चाय आपको इतनी अच्छी लग रही है। फिर महेश दोनों को 1-1 कप चाय और देता है। दोनों राहगीर चाय पीकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और महेश को थोड़ा ज्यादा पैसे देकर जाते हैं। इसी तरह कई लोग चाय की सुगंध से खींचे चले आते हैं और चाय पीकर महेश की बहुत ही तारीफ करते हैं, जिससे कि महेश बहुत ही खुश हो जाता है और आज उसने काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे। जब शाम को महेश अपने घर जाता है तब अपनी पत्नी से कहता है, नीलू, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज चाय बेचकर पूरे 400 रुपए की आमदनी हुई है। सभी को मेरी चाय इतनी अच्छी लग रही थी कि 2-4 कप से कम किसी ने नहीं पी। और तो और कई लोगों ने खुश होकर मुझे कुछ ज्यादा पैसे ही देकर गए। अजी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लगता है अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे और इस ठंड में हमारा गुजारा बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। इसी तरह महेश हर रोज अपनी दुकान लगाता और उसकी दुकान पर धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लग गई थी, जिससे कि उसकी आमदनी और भी अच्छी होने लगी थी। उसने 1 महीने बाद ही चाय के लिए दूध की समस्या को खत्म करने के लिए 2 गाय खरीद ली थी और उनका जीवन स्तर भी बहुत अच्छा हो गया था। उसी गांव में एक जग्गू नाम का व्यक्ति भी रहा करता था, जो कि महेश को इतनी जल्दी मिली इतनी बड़ी सफलता से बहुत ही सोच में पड़ जाता है। मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, महेश ने जब चाय की दुकान खोली थी तो उसकी चाय इतनी खराब थी कि जो भी उसकी चाय एक बार पीता था वह दोबारा भूलकर भी उसकी दुकान पर नहीं जाता था। फिर आखिर महेश ने ऐसा क्या किया जो सभी को उसकी चाय इतनी ज्यादा अच्छी लगने लग गई? हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता लगाना होगा। अगर मुझे वह राज पता लग गया तो मैं भी चाय की दुकान खोलकर इस ठंड में बहुत ही अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह जग्गू महेश के घर के बाहर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। अजी, आपने वह जादुई चाय पत्ती का डिब्बा कहाँ रख दिया है? इस ठंड में जब तक मैं दिन में 2 बार उस जादुई चाय पत्ती की चाय ना पी लूं, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। अरे भाग्यवान, तुम पागल हो क्या? जादुई चाय पत्ती की बात तुम लगता है सारे गांव वालों को बता दोगी। इतनी तेज चिल्लाने की क्या जरूरत है? कहीं किसी ने सुन लिया तो हमें लेने के देने ना पड़ जाए। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे माफ करिएगा, मैं अब से जादुई चाय पत्ती का नाम नहीं लूंगी, सिर्फ चाय पत्ती बोलूंगी। खिड़की से देख रहा जग्गू यह सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो महेश की चाय इतनी अच्छी बनने के पीछे उस जादुई चाय पत्ती का हाथ है। मैं आज रात वह जादुई चाय पत्ती को चुरा लूंगा और अगले दिन मैं चाय की दुकान लगाऊंगा। फिर सभी मेरी चाय ही पिया करेंगे। किसी तरह रात में जग्गू वह जादुई चाय पत्ती को महेश के घर से चुरा लेता है
और अगले दिन अपनी चाय की एक दुकान लगा लेता है। दूसरी ओर जब नीलू और महेश को चाय पत्ती का डब्बा नहीं मिलता है तो वह बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अजी, मैंने पूरे घर का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया है, लेकिन मुझे यह चाय पत्ती का डिब्बा नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वह जा कहाँ सकता है। अरे भाग्यवान, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बातें किसी ने सुन ली और वह चाय पत्ती के डब्बे को उसने चुरा लिया। अब हम बर्बाद हो चुके हैं। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। ठीक है ठीक है, अब रोने से कुछ होने वाला नहीं है। आज मैं दुकान नहीं लगाऊंगा। अब सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो। शायद हमारी जिंदगी में इतनी ही खुशियां लिखी थी। आइए आइए, अच्छी और स्वादिष्ट चाय पीजिए। एक बार चाय पिएंगे तो बार बार मेरी ही दुकान पर आएंगे। आज महेश ने दुकान नहीं लगाई थी, इसलिए सभी जग्गू की आवाज सुनकर उसके पास चाय पीने के लिए आ जाते हैं। जग्गू जल्दी जल्दी चाय बनाकर सभी को देता है, लेकिन चाय पीते ही सभी के पेट में दर्द होने लग जाता है। अरे, ये तुमने कैसी चाय बनाई है? तुम्हारी चाय पीते ही मेरे पेट में दर्द होने लगा है। सच सच बताओ कि तुमने चाय में क्या डाला है, वरना मार मार कर मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। हाँ, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। इसने चाय में कुछ मिलावट की है। इसे यूं ही छोड़ना नहीं चाहिए। सभी के पेट में दर्द होने के कारण वह सभी बहुत ही गुस्से में थे। फिर सभी मिलकर जग्गू की बहुत ही पिटाई करते हैं। चाय पत्ती का डब्बा जग्गू के पास से गायब होकर दोबारा महेश के पास चला जाता है। चाय पत्ती का डब्बा देखकर नीलू और महेश बहुत ही खुश हो जाते हैं और अगले दिन उन्हें जग्गू की सारी बातें पता लग जाती हैं। अब वह लोग चाय पत्ती के डब्बे को बहुत ही संभाल कर रखते थे।